से 16 महाजनपद थे, ये तो सबको पता है, जिसमें से 7 उत्तर प्रदेश में है। जो रॉक एडिक्ट है अशोक का, देख लीजिए इसको। यूपीएससी के ट्रैप में हमेशा एस्पिरेंट फंसता रहा है। जैसे एक क्वेश्चन ये है जिसमें पूछ लिया था कि ये महाजनपद का नाम दे दिया और सामने रिवर दे दिया, पूछ लिया कि कौन कौन सा रिवर फ्लो होता था। जैसे असमक में गोदावरी, कंबोज में विपास, अवंती महानदी, कोसल में सरयू, जिसमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही था। कौन कौन सा? असमक में गोदावरी फ्लो होता था और कोसल में सरयू, जबकि अवंती में कौन सा फ्लो होता था बताइए? अवंती में फ्लो होता था नर्मदा। ठीक है, कौन सा? नर्मदा। अब देखिए हम इसमें से कुछ देखते हैं। जैसे 16 महाजनपद थे, ये तो सबको पता है, जिसमें से 7 उत्तर प्रदेश में है। यूपी में कौन कौन से? सूरसेन जो इस टाइम मथुरा है, पांचाल जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन सब को एरिया को मिला के था पांचाल। उसके बाद कौन सा है? कोसल जो आपके टाइम श्रावस्ती है। फिर कौन है? मल जो कुशावती, जो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर को मिला के है। उसके बाद काशी, प्रेजेंट टाइम का वाराणसी। और उसके बाद कौन सा है? वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला, मतलब ये प्रयागराज वाला। और चेरी मतलब शक्तिमती या फिर बुंदेलखंड वाला। ठीक है, सो ऐसे 16 महाजनपद हैं, देख लीजिए इसको। और ये रहे महाजनपद जो मॉडर्न लोकेशन है और उनका जो रिवर है या फिर कौन से लोकेशन पे हैं। जैसे पहला कौन सा है? गांधार। गांधार कहाँ पे है? रावलपिंडी, पाकिस्तान में। कौन सा रिवर फ्लो होता है? इंडस। ऐसे से आप लोग करके पूरा पढ़ लीजिए। जैसे कुरु देखिए, दिल्ली मेरठ वाला एरिया है जहाँ पे यमुना रिवर फ्लो होता है। ठीक है, पांचाल वेस्टर्न यूपी का है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो होता है। ठीक, ऐसे करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाल दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है कि पूछा है कि गांधार जो पहला गांधर्व महाविद्यालय था वो किसने मतलब कहाँ स्टेब्लिश किए थे? विष्णु दिगंबर पुलस्कर, मतलब पलुस्कर है, 1901 में स्टेब्लिश किए थे। कहाँ कहाँ किए थे? लाहौर में। ठीक है, अब ये थे कौन? ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे वो मुंबई आए। मुंबई पहले, सबसे पहले लाहौर में अपना क्या उनसे कि ये फाउंडेशन रखे गांधर्व महाविद्यालय का। ठीक, कब? 5 मई 1901 में। ठीक है, जो आपकी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक, उसके बाद वो फिर 1908 में कहाँ आ गए? मुंबई आ गए। उसके बाद वो ट्रेडिशनल म्यूजिक को मतलब बढ़ावा दिए, आगे से बढ़ाते गए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्या है? अशोका से क्वेश्चन है कि प्रादेशिका, राजुका और युक्ता ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे अशोक के टाइम में, क्यों थे? या फिर कौन से लेवल पे थे? क्यों नहीं थे, कौन से लेवल पे थे? तो कौन से लेवल पे थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे थे। ठीक है, अब ये मतलब लिखा कहाँ है? तो ये जो रॉक एडिक्ट है अशोक का, देख लीजिए इसको ध्यान से, इसी में लिखा गया है। इनका ड्यूटी क्या था कि ये जो जुडिशियल ड्यूटी था इनका, पहली बात। और दूसरा क्या है कि धम्म कनेक्शन, जो धर्म के बीच में कनेक्शन था उसको इस्टेब्लिश करना और मॉडर्न हायरार्की को मतलब बना के रखना, यही इनका क्या था? काम था। कौन से लेवल पे थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। मैंने पिछले पीवाईक्यू वाले 1996 और 1995 वाले में पूरा मॉडर्न डायनेस्टी पढ़ाया बहुत अच्छे से, तो इसमें जाके आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसे छोड़िए, पहले ऊपर वाला करते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन ये है, एंशियंट टाइम्स पूछा है कि सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, पेनिनसुलर इंडिया में या फिर सुमात्रा उमात्रा में कौन सा ऐसा जो डायनेस्टी के कौन से ऐसे राजा थे जो जावा सुमात्रा तक अपना मतलब वो इस्टेब्लिश किए थे पूरा साम्राज्य? तो कौन थे वो? सबको पता है सीधा सीधा, राजेंद्र चोला फर्स्ट। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है कि जो चाइनीज पिलग्रिम था फाहियान, ठीक, वो किसके टाइम में आया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था, है ना। अब सुनिए, गुप्त पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी बोलते हैं। कब से कब तक था? 319 सी से 550 सी तक, कॉमन ईरा तक था। ठीक, अब इसके रूलर कौन कौन से थे? श्रीगुप्त ने क्या किया? एस्टेब्लिश किया था, फाउंडर थे ये। इन्होंने महाराजा का टाइटल लिया था। ठीक, उसके बाद इनके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, जिन्हें क्या ये कौन सा टाइटल लिए? महाराजा धिराज का, किंग्स और किंग ऑफ किंग्स। ठीक,
इनके टाइम में ही गुप्त इरा चालू हुआ 320 BCE में, ठीक है। इन्होंने मैरिज अलायंस को बढ़ावा दिया। लिच्छवी से मैरिज अलायंस किया था। कुमारदेवी इनकी क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त, इनके बेटे समुद्रगुप्त हुए, ठीक है, जो क्या किए कि ग्रेट मिलिट्री कॉन्करर थे। ये मतलब पूरा भारत ही जीत लिए थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उसमें इनको क्या बोला गया है बताइए? कुछ नहीं बोला गया। इनको VA स्मिथ ने कौन सा टाइटल दिया था? नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति में इनके बारे में लिखा गया है, कौन कंपोज किया था? हरिसेन ने कंपोज किया था, ठीक। इनके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आए, थोड़ा वीक थे। फिर उसके बाद कुमार गुप्ता आए, स्कंद गुप्त आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? गुप्त डायनेस्टी खत्म हुआ। अब इसमें अचीवमेंट क्या क्या था? गुप्त टाइम में ही रामायण और महाभारत लिखा गया, ठीक है, कंपोज किया गया, और कुछ पुराण भी कंपोज किए गए। और उन्हीं टाइम में कालिदास थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सब टाइप का किताब लिखा था, ठीक है। उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स में क्या हुआ था? आर्यभट्ट थे, और उसके बाद ये वारामिहिर थे। ये सब ग्रेटेस्ट कौन थे? मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऊपर देखते हैं क्वेश्चन कौन सा बचा है अपना। देखिए, ये पूछा है कि जो मत विलासा या फिर विचित्र चित्त या फिर गुणभरा, ये किसका टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल किसका था? ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये इनको शौक था ये सब टाइटल रखने का अपने पास, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को कौन सा डायनेस्टी थे ये बताइए? ये थे पल्लव डायनेस्टी से। कौन से डायनेस्टी से? पल्लव डायनेस्टी से, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से मतलब हुए इसमें राजा। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो पल्लव किंग थे, कहाँ से कहाँ तक मतलब कहाँ रूल करते थे? कांचीपुरम में, ठीक। उसके बाद सॉरी, ये बाकी उन सब का वो दिया है, मतलब हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्घट्टा किसे कहते हैं? सीधा सीधा, तो ये सीधा सीधा आंसर इसका है, अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट टाइड टू आउटर पार्ट ऑफ इट्स स्पोक। मतलब ऐसे एक स्पोक है, स्पोक मतलब ये आपका एक चक्का है, इसी से एक व्हील मतलब टाइट था, यहाँ से पानी उठाता था, इधर गिराता था, ठीक है। अब सुनिए है क्या चीज़ ये बताया मैंने कि पानी वाला मतलब मशीन था एक, यूज कौन करता था? पर्शियन व्हील था, पर्शियन लोग मतलब पर्शियन लोग यूज करते थे इसका, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। कब यूज करते थे? 6th सेंचुरी भी मतलब कॉमन एरा के टाइम में यूज करते थे, ठीक। उसके